41 नंबर क्वेश्चन में अब हम आ गए। इससे पहले हमने सिर्फ 2 पार्ट कंप्लीट किए थे हमारे 1 बाय 1 20 क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं उनके। तो अभी 41 नंबर क्वेश्चन में आ गए कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीसी की स्थापना 1948 में आप देख सकते हुई थी। यह योजना रक्षा मंत्रालय के अधीन राज्य सरकारों के सहयोग से चलती है। इसका अपना महानिदेशक होता है। इसे चलाने के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति होती है जिसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। इसकी स्थापना 1948 में जो आपकी हुई थी। नेक्स्ट, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होती है। तो ये इसका जो आंसर आपका स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी। तो 2 क्वेश्चन हो गए। इससे पहले एक बात जरूर बोलूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो और फिजिकल एजुकेशन की जानकारियाँ लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार ये जो रविंद्रनाथ टैगोर बाई मिस्टेक बोल गया, स्वामी विवेकानंद ने बात कही थी। मैं माफ़ी चाहूँगा, दोनों में कन्फ्यूज हो गया था थोड़ा। शारीरिक शिक्षा की न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी महान उपयोगिता होगी, बिल्कुल सच है ये। इसकी आवश्यकता में महत्व पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नवयुवकों की शिक्षा के लिए आज भगवत गीता की नहीं अपितु फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम क्या था। भारत में पहली बार अगर कहीं पे कोई कॉलेज खुला था फिजिकल एजुकेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कौन सा था। वो था आपका YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। 1920 में एच सी बक ने जो है शुरू किया था। यहाँ पे एच सी बक ने शुरू किया था। इसके प्रथम महानिदेशक थे आपके जोसेफ। 1920 में होगी थी। यह भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय था। इसके संस्थापक एच सी बक थे। यह भारत का प्रथम हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए भी जो है पहला महाविद्यालय था। 1957 में ये लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन खुला। इसके बाद पटियाला में भी एक, इससे पहले 1940 में, और लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज वो भी इससे पहले खुला था 1932 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनको अकॉर्डिंग टू ईयर बताइए कि किसका कब किसकी स्थापना हुई थी। स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है। स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है। अगर आप कभी पटियाला जाओ और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हो तो NIS पटियाला सेंटर में जब जाओगे तो वहाँ पे ज़रूर देखें, पटियाला में है ये। 1961 में ये स्थापना की गई थी। यह म्यूजियम 1973 में NIS पटियाला से संबंध किया गया। और म्यूजियम पटियाला की स्थापना 1961 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन 1973 में इसे NIS के साथ ही जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आप शारीरिक शिक्षा की क्लास ले रहे हो तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मैदान आपके पास होना चाहिए, ग्राउंड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी क्रियाएं मैदान में होती हैं, अर्थात खेलों के मूलभूत कौशल मैदान पर ही सिखाए जाते हैं। अतः कुशल प्रशिक्षण के लिए मैदान अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धनुर्विद्या के लिए बहुत बार आता है क्वेश्चन। धनुर्विद्या तीरंदाजी, हरियाणा PTI की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इसकी व्याख्या में कि तक्षशिला प्राचीन भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र था। तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था 2 श्रेणियों में विभाजित थी, सामान्य या साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा औद्योगिक शिक्षा। वैज्ञानिक शिक्षा के अंतर्गत 18 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें शारीरिक शिक्षा को 4 कलाओं धनुर्विद्या, युद्ध कला, रथ संचालन एवं संगीत नृत्य से संबंध किया गया था। इसके बाद आपका क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज भारत में मेथोडिस्ट चर्च का प्रमुख संस्थान है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की बढ़ती आवश्यकता को पूर्ण रूप से करने के लिए वर्ष 1932 में अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई। शारीरिक शिक्षा के पथ प्रदर्शक EW मुंबई के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी। नेक्स्ट है, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई। 1954। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1954 में स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना की गई थी। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्वैच्छिक संगठन है जो 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया। SGFI राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल आदि के प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। इन प्रतियोगिताओं में केवल लड़के और लड़कियां जिनकी आयु 19 वर्ष से कम वो भाग ले सकते हैं। और यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूँ, भारत के खेल मंत्रालय ने लगातार इस साल भी स्कूल गेम फेडरेशन को मान्यता नहीं दी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीटी, क्योंकि इसकी अगर मान्यता आपकी डिग्री की नहीं तो आपको कहीं भी जॉब के चांसेस जो ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। एनसीटी अप्रूव्ड फिजिकल एजुकेशन की डिग्रियाँ बीपीएड एमपीएड खास करके होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 16 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना और निरीक्षण करना। एनसीटी का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां भी हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा सीधी बात है भाई, शारीरिक शिक्षा एक प्रकार का शारीरिक विकास है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। इसका लक्ष्य यही होता है कि सर्वांगीण विकास व्यक्ति का कैसे उद्देश्य, कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो मानसिक मेंटल ऑब्जेक्टिव, ये सारे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। कीचड़ स्नान प्रसिद्ध था। कीचड़ स्नान आपका एथेंस ग्रीस में जो है प्रसिद्ध था। मड बाथ इंग्लिश में भी आ सकता है, मड बाथ। एथेंस के पैलेस्ट्रा में तैराकी और स्नान प्रसिद्ध था। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे शारीरिक कौशलों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है जो उसके संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के 4 प्राथमिक उद्देश्य हैं: शारीरिक योग्यता, गामक योग्यता, संज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक भावना का विकास। नेक्स्ट है भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। ये पहले भी आ चुका, 1920 में सिबक ने जो स्थापना की थी वो, इससे ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। YMCA, ये रहा आपका YMCA की स्थापना सिबक द्वारा 1920 महाराष्ट्र में की गई। इस संस्थान के 3 प्रकार के परीक्षण उस टाइम में दिए जाते थे। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, राजकीय प्रमाण पत्र निम्न श्रेणी, राजकीय प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ये आपका ग्वालियर में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1957 को की गई। भारत के शारीरिक शिक्षाविद प्रो PM जोसेफ इसके पहले प्रधानाचार्य था। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको जो YMCA का जोसेफ पहले क्वेश्चन में गलत थोड़ा सा बता दिया था, प्रधानाचार्य मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो यहाँ पे PM जोसेफ इसके पहले जोसेफ इसके प्रधानाचार्य थे। 1967 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किया गया था। सन 1882 में इसे स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा मिला। सितंबर 1995 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने ये डेफिनेशन आपकी दी थी। यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की अलग डेफिनेशन टिप्पी की कई बार आ जाती हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984 में स्थापना की गई थी। और इसका क्या कार्य? मेनली भारतीय खेल प्राधिकरण भारत के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। ये अपनी खेल प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में विभिन्न प्रतिभा उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके लिए वह उन्हें आवश्यक आधारभूत ढांचा, उपकरण, प्रशिक्षण सुविधाएं, प्रतियोगिता के अवसर प्रदान करता है। इसकी स्थापना 16 मार्च 1984 को की गई थी। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? मेन टारगेट क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना इसका मेन है। ये उद्देश्य यहाँ पे दे दी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समायोजन। ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड बेसेडो ने जिस स्कूल की स्थापना की उसका नाम था फिलैंथ्रोपिनम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा PTI के लिए। यहाँ पे जॉन बर्नार्ड बेसेडो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है। 1774 में डेसो नामक स्थान पर इन्होंने प्रकृतिवादी पाठशाला खोली जिसका नाम फिलैंथ्रोपिनम रखा गया। फिलैंथ्रोपिनम की नींव रूसों की विचारधारा पर रखी गई। जॉन साइमन फिलैंथ्रोपिनम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे। 1785 में क्रिश्चियन गोथिफ सोल्जमैन ने शारीरिक शिक्षा क्रियाओं एवं जिम्नास्टिक व्यायाम के लिए स्नेपनथोल शिक्षा विद्यालय की स्थापना की थी। 59 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास, मानवीय संबंधों का विकास करना। ये डेफिनेशन, ये कथन किसका था? चार्ल्स ए बूचर का ये डेफिनेशन। इनकी डेफिनेशंस बहुत आती हैं एग्जाम में भाई।
इनके अनुसार अगर बात करें तो शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो अपने उद्देश्यों के रूप में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास के परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ चयनित शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से योग्य नागरिकों का विकास करती है। आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा में खेल प्रणाली लाने का श्रेय किसको जाता है? कोल्डवेल कुक को इसका जो है श्रेय जाता है। ये कोल्डवेल कुक थे जो पहली बार इन्होंने शिक्षा में खेल प्रणाली को ये लेके आए। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बढ़ाने वाला होता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।